हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। बात ये है कि 8 जून को एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस अपलोड किया था, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी की थी बातें कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानने ज़रूरी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि सिलेबस रिडक्शन कर दिया था एमपी बोर्ड ने, बिल्कुल सीबीएसई के जैसा। और दूसरी बात ये उन्होंने बताई थी कि 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। जनरली ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि चलो एमपी बोर्ड ने इस बार जून में ही अपना सिलेबस रिडक्शन डिक्लेयर कर दिया है, तो बच्चों को आगे पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि काफ़ी टाइम बाद सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, जब तक तो काफ़ी चैप्टर बच्चों ने फुल भी पढ़ लिए थे, तो टाइम वेस्ट हो गया था। लेकिन इस बार उन्होंने जल्दी कर दिया तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी। बट कल मुझे यूट्यूब पे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि वो नोटिस वेबसाइट से रिमूव हो गया है, हटा लिया उन लोगों ने। और मैंने भी जब पर्सनली चेक किया तो मुझे वो नोटिस वेबसाइट पे कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट 8 जून का कोई नोटिस ही नहीं वेबसाइट पे। तो अब ऐसा क्यों किया एमपी बोर्ड ने, मुझे भी एक्चुअल समझ में नहीं आ रहा। बट ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया था तो उस नोटिस को रिमूव करने की क्या ज़रूरत थी। हो सकता है कि थोड़े से कुछ चेंजेस करके वो न्यू नोटिस अपलोड करना चाहते हो। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो आपको 1-2 हफ्ते में नया नोटिस भी मिल जाएगा अपलोड होके, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। और मे बी ये भी हो सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी में सिलेबस रिडक्शन सीबीएसई की तरह डिक्लेयर कर दिया हो और बाद में उनको लग रहा हो कि इस बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्कूल खुल रहे हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाया जा सकता है। तो मे बी इसके लिए भी हमें कोई ना कोई नोटिस वो अपलोड करके बता देंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है, सिर्फ आपको वेट करना है अगला नोटिस आने तक। अगला नोटिस जब भी आएगा आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें जो सिलेबस है वो कैसे पढ़ना है, रिड्यूस्ड वाला पढ़ना है कि फुल पढ़ना है। तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस दूंगी कि जब तक कोई नोटिस नहीं आता है आप रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो जो सीबीएसई ने किया है। क्योंकि अगर एमपी बोर्ड रिड्यूस करता है तो वो भी सीबीएसई जैसे ही करेंगे। पिछले बार भी यही हुआ था, इस बार भी इनफैक्ट उन्होंने अभी नोटिस डाल भी दिया था, बट सडनली पता नहीं क्यों नोटिस हटा दिया। तो अगर रिड्यूस करना होगा तो जल्दी वो नोटिस में आपको बता देंगे। और अगर आगे चल के वो रिड्यूस कर देते हैं तो फिर जो एडिशनल टॉपिक्स है वो पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाय चांस मान लो कि वो रिड्यूस नहीं करते हैं, अगर 1-1.5 महीने तक वो कोई नोटिस नहीं डालते हैं रिडक्शन ऑफ सिलेबस के बारे में, तो हमें फिर ये मान लेना है कि एमपी बोर्ड इस बार सिलेबस रिडक्शन नहीं करने वाली है। तो उस केस में आपने जो भी चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे, उनके जो भी टॉपिक्स छोड़े होंगे वो आप बाद में भी तो पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो जब तक आपके पास नया नोटिस नहीं आता है आप रिड्यूस सिलेबस से ही पढ़ लीजिए। 1-1.5 महीने में अगर कोई नोटिस नहीं आता है तो फिर आप फुल सिलेबस कर लीजिएगा। अदरवाइज नोटिस आ गया तो आप क्लियर हो जाएंगे। जैसा भी होगा मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, न्यूज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, आई होप आप लोग ये वीडियो को एंड तक सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नहीं सुनेंगे जो बच्चे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस वाली चीज़ हो जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और जो स्कूल ग्रुप्स है वहाँ पर ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि सिलेबस रिडक्शन वाला नोटिस वेबसाइट से फ़िलहाल के लिए हटा दिया गया है। मतलब हम अभी होल्ड पर हैं, हमें नहीं पता कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा पढ़ना है या आधा पढ़ना है, कुछ नहीं पता। तो इस केस में हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेंगे और बाद में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। वीडियो में जो मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की है वो भी क्लियरली दिमाग में गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैंने सिर्फ एक एडवाइस दिया है कि आप रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, लेकिन आप वही कीजिएगा जो आपको सही लगता है या जो आपके टीचर आपको एडवाइस करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता था करना चाहिए मैंने बता दिया। बाकी फैसला आपका है कि आपको पूरा पढ़ना है सिलेबस या रिडक्शन के बाद पढ़ना है। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।